मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और प्यारी प्यारी मदनी बहनों, तवज्जो फरमाए। अल्लाह अज्ज वजल आपको दीन और दुनिया के नेक कामों में बरकत दे। हमारे प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज कायम करने की तौफीक दे। आशा करते हैं कि आप खुश और सेहतमंद होंगे। तो चलिए आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का वाक़िया सुनाते हैं। जब सूखा चारों तरफ फैल गया और महंगाई फैल गई और उसका असर पड़ोसी देशों पर भी हुआ, वहाँ भी भूखमारी शुरू हो गई और परेशानी बढ़ गई। कनान में भी सूखा पड़ा, लोग परेशान हो गए। मिस्र से इंतजाम की हवा इन पड़ोसी जगहों पर भी पहले ही बन चुकी थी। कनान की एक टोली ने मिस्र जाकर अपनी परेशानी हल करने के लिए वहां पहुंचने का इरादा किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आकर अपनी परेशानी जाहिर की और बाल बच्चों की तंगी बयान करने लगे। उस वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से अलग एक तंग कमरे में रहते थे और उसका नाम बैतुल हुज़्न था। जब बेटों की परेशानी का हाल मालूम हुआ तो उनका घाव हरा हो गया, बेकरार हो उठे। बेटों से पूछा कि तुम्हारे मसले का हल क्या है। अर्ज किया कि अजीजे मिस्र ने इस साल गले का मुंह खोल दिया है और इंसाफ की तराजू अपने हाथ में ले ली है। जो कोई कुछ सामान ले जाता उसके बदले में वह कुछ गल्ला ले आता। अगर हुक्म हो तो उसके हुजूर जाए और कुछ कीमत की पूंजी जो मौजूद है साथ ले जाए और वहां से गल्ला लाकर घर में बाल बच्चों को जो भूखे पेट है उनका पेट भरे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हाँ कर दिया और कहा कि जा सकते हो। फिर बिन्यामीन जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सगे भाई थे, इनके अलावा सबको एक एक ऊंट देकर रवाना किया। यह सब सफर तय करते हुए मिस्र में पहुंचे। एक दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने सलाहकारों में घिरे बैठे हुए थे, उनके भाइयों ने आकर उनके हाथों को चूमा। मिस्र वालों ने जब इन खूबसूरत 10 भाइयों को एक साथ देखा तो दंग रह गए। कहते हैं कि उस दिन हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम शाही लिबास पहने बड़ी शान से तख्त पर बैठे थे और सोने का हार गर्दन में पड़ा हुआ था। एक मुद्दत गुजरने की वजह से और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नई शान होने की वजह से भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को नहीं पहचाना। अंदर दाखिल होते ही हाथ चूमने के बाद इन भाइयों ने इब्रानी जुबान में उन्हें सलाम किया और आदाब बजा लाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी उसी जुबान में उन्हें जवाब दिया। पूछा कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ आने का मकसद क्या है। बोले कि हम देहातों के रहने वाले हैं, शाम देश से आए हैं। आपकी दरिया दिली की शोहरत सुनकर आपकी मदद हासिल करने के लिए आए हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने चुटकी लेते हुए कहा, शायद तुम सब जासूस हो, हमारी फौज का हाल मालूम करने के लिए आए हो ताकि अपने बादशाह को खबर देकर इससे लड़ने पर उन्हें तैयार करे। वे सब एक साथ बोले, खुदा की पनाह, हम जासूस नहीं हैं, हम तो पैगंबर ज़ादे हैं, हम तो पाक मोती की तरह है। हमारा खानदान बहुत ऊंचा है, बाप दादाओं का नाम रोशन है। आपने खुद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा। असल में हमारे यहाँ भी सूखा पड़ा हुआ है। आपका नाम हम लोगों ने सुना है और सोचा कि आपकी मदद हासिल करें और सूखे की अपनी समस्या को आपकी मदद से हल करें। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपके बाप जिंदा है। बोले हाँ, अभी जिंदा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या है, क्या काम करते हैं, तुम कितने भाई हो। बताया कि हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते और ऊंची नस्ल के हैं। उनका लक़ब इसराइल है, वह नबी है, हर वक्त अल्लाह के याद में लगे रहते हैं। हम कुल 12 भाई थे। हमारा एक भाई जो सबसे खूबसूरत था,
जिसे नबूवत मिलने की उम्मीद की जा सकती थी, हमारे साथ एक दिन जंगल में खेल तमाशे को आया। खेल कूद करते करते वह हमसे पीछे बिछड़ा और उसको भेड़िया उठा ले गया। यह खबर जब बाप को पहुंची तो उसी वक्त से उसने कोना पकड़ लिया है, दुनिया छोड़ दी है। अब वह उसे सगे भाई को अपने पास रखकर अपना गम गलत किया करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, इस इलाके में कोई है जो तुम्हारी इन बातों की गवाही दे? रूबेल ने बताया, हम तो शाम देश में अपनी अमानत और इस्लाम के लिए मशहूर है, नस्ल व खानदान के लिहाज से भी मशहूर है, इसीलिए गवाह की जरूरत ही क्या है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक यह बात साफ न हो कि तुम इन मुल्क में केवल लेन देन के लिए आए हो, फितना फैलाने नहीं, उस वक्त तक हम कैसे तुम्हारे ऊपर भरोसा कर ले। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को अपना खास मेहमान बनाकर रखा। गल्ला खरीदने के लिए दूसरे दिन जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, तुम्हारे पास पूंजी क्या है? जो कुछ लाए थे उसे उन्होंने साफ साफ बता दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, पूंजी तुम्हारे खजाने लायक तो नहीं है, लेकिन तुम बाजार में उसकी कीमत परखवा लो, जितनी कीमत होगी हम उसके दुगना तुम्हें गल्ला देंगे। पूंजी की कीमत मालूम कराई तो कुल मिला के 100 दिनार की बैठी। इसके बदले में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हर भाई को एक एक ऊंट गेहूं से भर दिया। उनको विदा करते हुए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम अपने छोटे भाई को लाओगे तो उसको भी भरपूर गेहूं दूंगा, नहीं तो तुमको भी कुछ न मिलेगा। बोले कि हम अपने बाप से उसे भेजने के लिए कहेंगे, अगर वह इजाजत देंगे तो हम अपने साथ जरूर लाएंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनकी अमानत पर भरोसा था। वतन पहुंचकर जब वे अपना सामान देखेंगे तो ख्याल करेंगे कि कारिंदों ने भूलकर यह सामान भी रख दिया, तो अपनी दीनदारी की वजह से वे अमानत लौटाने जरूर आएंगे। जब वे भाई कनान पहुंचे, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से अर्ज किया कि आपकी दुआ की बरकत से अजीज मिस्र ने हमारी बड़ी इज्जत की, मेहमानदारी भी खूब की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब शमून को न देखा तो सच सच बताने को कहा। उन्होंने बिना गड़बड़ किए हुए पूरी बात बता दी। फिर उन्होंने जब अपने बोझे खोले तो उसमें अपने सामानों को देखा। बाप से बोले, हमने आपसे गलत नहीं कहा था, देखिए तो कैसा अच्छा अखलाक है अजीज मिस्र का कि हमारी पूंजी भी वापस कर दी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र को उस वक्त खूब दुआएं दी, लेकिन शमून के वापस न आने से उनका दिल गमगीन था। बेटों ने कहा, आप तनिक भी चिंता न करें, शमून को बिना यामीन के ले जाने के बदले में रख छोड़ा है, अब हम इसको ले जाएंगे और इस बार तो एक ऊंट गेहूं ज्यादा ही लाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे कौल पर करार का क्या भरोसा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तो इससे ज्यादा तुम्हें ताकीद की थी, फिर भी तुम लोगों ने उसे खो ही दिया। जब बेटों ने बहुत आजीजी दिखाई और खुशामदें करने लगे, तब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम अपने वादे को कसम से ताकीदी बनाओ। फिर दो बेटों ने कसम खाई और कहा कि जहाँ तक हो सकेगा हम कोई कोताही न करेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनकी कसमों को कबूल कर लिया और कहा कि खुदा बेहतरीन हिफाजत करने वाला है और रहम करने वाला है। चलते वक्त जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनके बेटों को जो मुनासिब दिल डोल के और निहायत ही हसीन है, कहीं नजर न लग जाए, उन्होंने बेटों से फरमाया, मिस्र में दाखिल होते वक्त तुम लोग एक दरवाजे से मत जाना, बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। कहा जाता है कि याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ने विदाई के वक्त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से एक खत लिखने की दरख्वास्त की कि अजीज मिस्र के नाम लिख दे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और एक पगड़ी भी भेजी।
जो حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں انہیں ملی تھی۔ جب یہ لوگ مصر پہنچے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے شہر میں داخل ہوئے۔ شمعون سے ملے، شمعون نے آؤ بھگت کیا، ساتھ ہی عزیز مصر کی تعریف بھی بہت کی۔ تمام رات انہی باتوں میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو 11 بھائی عزیز مصر کے دربار میں پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ وہ عبرانی بھائی آئے ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ فرمایا کہ پورے ادب کے ساتھ ان لوگوں کو بٹھاؤ۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال پوچھا۔ بھائیوں نے کہا، پہلے تو دکھی دل کی تسلی بنیامین سے کر لیا کرتے تھے اور اسے دیکھ کر اپنے کھوئے بیٹے کا غم ہلکا کیا کرتے تھے، اب معلوم نہیں کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا خط اور ان کی دی ہوئی پگڑی حضرت یوسف علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے ایک برکت کی چیز سمجھا۔ جب وقت کھانے کا ہوا اور دسترخوان سجے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پردے میں تشریف لے جا کر حکم کیا کہ ایک دسترخوان پر 2 بھائی بیٹھے اور ایک دسترخوان پر بنیامین کو بٹھا دیا۔ بنیامین نے جو اپنے کو اکیلا پایا تو انہیں اپنے سگے بھائی یوسف علیہ السلام کی یاد ہو گئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پردے کے پیچھے سے جو حال دیکھا تو بھائی کی محبت جوش مارنے لگی۔ انہیں اندر بلا کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمایا کہ اے بنیامین، تمہارے گم بھائی یوسف علیہ السلام کا رول میں اندر ادا کروں گا۔ بنیامین بولے، آپ کیسے بھائی ہو سکتے ہیں؟ مانا کہ آپ عزیز مصر ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کا تعلق تو نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے، گھبراؤ نہیں، میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں جو گم کر دیا گیا تھا۔ اس بات کو اپنے بھائیوں پر مت کھولنا یہاں تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور اس کی معافی نہ مانگ لے۔ بنیامین نے کہا، اب تو مصر سے باہر نہ جاؤں گا اور آپ سے جدا نہ ہونا پسند کروں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، مجھے اس مقدمے میں ثواب کی چنتا کا ڈر ہے۔ پھر کارندوں سے کہا کہ بھائیوں کے اونٹ گلے سے لدوائے اور ہر ایک کو انعام و اکرام دے کر رخصت کیا۔